What are various issues and challenges related to devolution of finance to panchayats and municipalities? Funds are transferred to panchayats and municipalities through a system of grants from the central and state government, which is overseen by state finance commissions and this union finance commission. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से फंड एक सिस्टम ऑफ ग्रांट के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड यूनियन फाइनेंस कमीशन ओवरसीन करते हैं. यूनियन फाइनेंस कमीशन recommending grants from the divisible pool of the central taxes and state finance commission recommending the devolution of state resource to the local bodies. लोकल बॉडीज के लिए जो फाइनेंस का रिकमेंडेशन किया जाता है वो यूनियन फाइनेंस कमीशन के द्वारा सेंट्रल टैक्स के डिविजिबल पूल से रिकमेंड किया जाता है एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन स्टेट के पास अवेलेबल रिसोर्स से डेवोल्यूशन के लिए रिकमेंड करता है. फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, बेसिक एम्यूनिटीज एंड परफॉर्मेंस आर कंसिडर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. लोकल बॉडीज के लिए फंड ट्रांसफ़र करने से पहले कुछ फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, बेसिक एम्यूनिटीज एंड परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ लोकल बॉडीज फ्रॉम 16th फाइनेंस कमीशन. 16th फाइनेंस कमीशन से लोकल बॉडीज को क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. मेन एक्सपेक्टेशंस इंक्लूड नंबर 1, a percentage share for vertical transfer of resources from the central revenue pool to the state for the next 5 years. Number 2, the formula of its horizontal distribution among states. This is mandated under Article 280 of the Constitution. What is the difference between a vertical and horizontal devolution? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है फंड्स का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वर्टिकल डेवोल्यूशन, व्हाट इज इट? द डिवीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कलेक्टिवली. सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का जो डिवीजन किया जाता है सेंटर और स्टेट के बिटवीन, ये वर्टिकल डेवोल्यूशन होता है. एग्जाम्पल, the Finance Commission recommends the percentage of the central tax pool that all states will receive. For the 2021-26 period, the 15th Finance Commission made a 41% share for the state. It means सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है उस कलेक्टेड टैक्स में से कुछ पार्ट परसेंटेज में यहाँ पर और स्टेट के लिए शेयर करना होता है. 15th फाइनेंस कमीशन ने इस ओवरऑल टैक्स में 41% टैक्स स्टेट को डिवॉल्व करने के लिए रिकमेंड किया था. हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, व्हाट इज इट? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स कलेक्टिवली शेयर ऑफ द टैक्स रेवेन्यू अमंग द इंडिविजुअल स्टेट. हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जो होता है वो किसी स्टेट के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ पर जो टैक्स इम्पोज किया गया है, इंडिविजुअल स्टेट को यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने की पावर गिवन की जाती है. हाउ इट वर्क? अ फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन ईच स्टेट्स स्पेसिफिक पोर्शन बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया. क्राइटेरिया फैक्टर्स कैन इंक्लूड इनकम, डिस्टेंस, डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट. ये सब जो होते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन के अंदर आते हैं. पर्पज, this system is designed to address the different needs and capacities of individual states and to correct a fiscal imbalance between them. हॉरिजॉन्टल जो सिस्टम है डेवोल्यूशन का, ये इंडिविजुअल स्टेट की डिफरेंट नीड एंड कैपेसिटीज को एड्रेस करने के लिए डिजाइन किया गया एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू फिस्कल इम्बैलेंस को करेक्ट किया जा सकता है. मैकेनिज्म फॉर फंड डेवोल्यूशन टू लोकल बॉडीज. लोकल बॉडीज के लिए फंड किस तरह से डेवोल्यूशन किया जाता है. यूनियन फाइनेंस कमीशन ग्रांट. द यूनियन फाइनेंस कमीशन रिकमेंड ग्रांट टू स्टेट विद अ पोर्शन स्पेशली फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज. सबसे पहले यूनियन फाइनेंस कमीशन को स्टेट के लिए ग्रांट करने के लिए रिकमेंड किया जाता है. स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन.
State government establishment State Finance Commission to review the financial position of the local bodies and recommend the devolution of funds from the state to panchayat and municipalities. एवरी स्टेट में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है सो दैट लोकल बॉडीज की फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू किया सके एंड पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए फंड के डेवोल्यूशन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस गिवन किए जा सके। स्टेट असाइंड रेवेन्यूज स्टेट ऑल्सो ट्रांसफर फंड टू लोकल बॉडी sometimes by assigning specific tax or a portion of state tax revenue like the state GST revenue। लोकल बॉडीज के लिए स्टेट फंड ट्रांसफ़र करते हैं। कभी कभी स्टेट टैक्स रेवेन्यू का कुछ पोर्शन भी इन्हें असाइन किया जाता है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया? पॉपुलेशन फंड्स आर often allocated based on a population, some system giving weightage to the general population and other to the SC/ST population। फंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं वो पॉपुलेशन के बेस पर, पॉपुलेशन साइज के बेस पर, बेसिक नीड्स के बेस पर, परफॉर्मेंस के बेस पर टायर बेस्ड एलोकेशन भी किए जाते हैं। पॉपुलेशन साइज फॉर अर्बन लोकल बॉडीज द एलोकेशन इज ऑफन डिटरमाइंड बाय पॉपुलेशन साइज। अर्बन लोकल बॉडीज में जो एलोकेशन डिसाइड किया जाता है पॉपुलेशन साइज के बेस पर डिटरमाइन किया जाता है। बेसिक नीड्स ग्रांट्स सच एज दोज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड बेसिक एमिनिटीज are provided to address specific needs identified by the state। Performance some grants are performance based means they are provided only if certain conditions are met। कुछ ग्रांट परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, इट मीन्स कुछ सर्टेन कंडीशंस यहाँ पर गिवन की जाती हैं, अगर उनको मैट किया जाता है देन उसके बाद ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं। टायर बेस्ड एलोकेशंस इन स्टेट विद 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस द devolution is distributed among the tiers। For example 60:3 30:10 रेशो हैज बीन रिकमेंडेड। कुछ स्टेट में जहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के 3 टायर हैं वहाँ पर फंड का डेवोल्यूशन टायर बेस पर किया जाता है सच एज 60:30:10। अकाउंटेबिलिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड्स इनिशिएटिव्स लाइक posting accountant कम DEOs एट द ग्राम पंचायत लेवल आर इम्प्लीमेंटेड। फंड के एफिशिएंट यूज को इंश्योर करने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर अकाउंटेंट कम DEOs पोस्ट किए गए हैं। ऑडिट्स एनुअल ऑडिट आर कंडक्टेड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट एंड लोकल बॉडी आर रिक्वायर्ड टू यूज द ऑडिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर सर्टेन ग्रांट्स ऑडिट। डायरेक्टोरेट ऑफ लोकल फंड ऑडिट के द्वारा एनुअल बेस पर ऑडिट कराया जाता है कि फंड का एफिशिएंटली यूज किया गया है नहीं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चेक दियर परफॉर्मेंस ऑफ डेवोल्यूशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। लोकल लेवल पर फंड का एफिशिएंट यूज किया गया है या नहीं इसको चेक करने के लिए या परफॉर्मेंस चेक करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। So thanks